तो जब दूसरे में दर्द आएगा तो फिर कमर से चलना शुरू करेंगे। कमर हमें चलने के लिए तो नहीं दी, कमर का काम चलना तो नहीं है, कमर का काम हमें मोड़ना है, या मैं यहां से कूदूंगा तो स्प्रिंग करना है, हम टूटेंगे नहीं क्योंकि इसमें सस्पेंशन होता है। ठीक है, तो ये जो चाल है, फिर कमर में दर्द क्योंकि कमर से दूसरा काम कर रहे हैं। फिर 1 महीने के बाद बैठे पकड़ लिया, डॉक्टर साहब ने कहा था कि अब चलना नहीं है, सीढ़ियां तो बिल्कुल नहीं चढ़नी, अब बैठे पकड़ लिया। अब बैठे पकड़ लिया, इसे मैंने हिलाया नहीं, ये ज्वाइंट मेरा जाम हो गया। अभी आप बैठ करो, आपका हाथ में यहाँ के बाद 15 दिन के लिए बिना चोट लगे 16वें दिन आप सीधा नहीं कर पाओगे, ये इतना ही सीधा होगा क्योंकि ये ज्वाइंट है चलते रहने के लिए। इनमें जो ग्रीस है ना, कभी मत सोचना कि ग्रीस खत्म हो गया, कभी खत्म नहीं होता। जब टेढ़े चलते हो तो ग्रीस वाला सब में निकल के घुटने के पीछे आ जाता है तो खाली जगह, और जितने चलोगे उतना ग्रीस बढ़ेगा, उतनी चिकनाई बढ़ेगी चलने से, क्योंकि ये ज्वाइंट चलने के लिए। आज सोएंगे हम तो हम पेट के बल सो रहे हैं, ये घुटने सिर में सोने का हमें नहीं पता। आप लोग देखिए, आपको याद करेंगे, आप में सब एक करवट है, आप जब उस करवट में सोते नींद कभी आती है, पहले से करवट है साइड एक किया, उसकी वजह से अब भी आपके 1.5 इंच का फर्क मिलेगा। क्यों? एक तो दबा के सोया पूरी रात, करवट नींद पर डिपेंड करती है कि जैसी नींद बढ़िया है आपको लगे हुए तो सुबह की करवट नहीं लेते आप, सुबह वैसे हो जैसे सोए हो, और अगर नींद कच्ची है तो हो सकता है आप करवट ले लो, तो ये गलत है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस 50 के बाद फिर गलत घूमेगी नहीं तो पूरा घूमना पड़ेगा, पीछे से बात करें तो कम से कम दोनों तरफ सोने का जाता है, आपको दोनों तरफ आ जाए, अभी नहीं आएगी, प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा। लेकिन तो एक ही करवट आप दूसरी करवट सही से लेट नहीं पाओगे, क्या देखो जितना कंफर्टेबल आप अपने वाली पोस्चर में आओगे उतना दूसरी करवट हो नहीं पाओगे। आज छोटी छोटी गलतियां देखिए, घुटनों को बचाना है तो आप घुटनों पर वजन डालना मत करो। एडी में दर्द होता है, बोले सुबह सुबह डॉक्टर साहब एडी में दर्द होता है, क्यों होता है? सुबह जब आप उठते हो तो हम होते हैं बिल्कुल ढीले, और पूरा वजन हमारा एडी पर जाता है, पूरा शरीर उठा नींद में होते हैं, पूरा एडी पर जाता है तो एडी बेचारी एडी का क्या है, 100 किलो जरूरी है तो दर्द आएगा। धीरे धीरे जब चलते हैं थोड़ी देर बाद फ्रेश वगैरह हम थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं, आंख खुल जाती है, जैसे सीधे होते हैं सारे ज्वाइंट का वजन बराबर बढ़ जाता है, एडी पे कम हो जाता है, दर्द बंद हो जाता है। ऐसा ही होता है, पूरा दिन नहीं होता है एडी पर। ठीक है, तो ये है। अब ग्रेविटी की वजह से जैसे ही आप झुकेंगे थोड़ा सा वजन सीधा घुटनों पे आएगा। हमारी खोपड़ी में 22 इंच वजन है, इसमें चलते हुए अगर ऐसे रखेंगे तो घुटनों पे ज्यादा वजन दे दिया मैंने। शरीर का 90 किलो वजन है मेरा फॉर एग्जाम्पल, तो 60 किलो तो मैं ऊपर हूं, 30 किलो में नीचे 60 जो मैंने डाला है उसे प्लस कर दो, ग्रेविटी की वजह से जो वजन बना घुटनों पे आके। अब खड़े हैं, बस स्टैंड पे खड़े हैं, कहीं भी खड़े हैं ऐसे, तो फिर शरीर आगे की तरफ झुकेगा। स्कूल में सिर्फ सावधान तो विश्राम था, ये आराम नहीं था, हमें 2 चीजें सिखाई थी, सावधान। ये करते ही विश्राम करते ही आप बिल्कुल सीधे हो जाओगे। आप जब भी ऐसे करेंगे आपका शरीर बिल्कुल सीधा होगा, सारे ज्वाइंट पे बराबर होगा। आपको कहीं खड़े होना, आप ऐसे खड़े रहिए, सीधे खड़े रहिए, ये मत कीजिए। आप बस स्टैंड के रेलवे में कहीं इंतजार कर रहे हैं, ये आज देखो बैग होगा यहाँ पर, ऐसे खड़े इधर होगा ऐसे खड़े।